दोस्तों, सूर्य की गर्म दुनिया वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही रहस्यों से भरी रही है। वैज्ञानिक कई सालों से इसकी रिसर्च कर रहे हैं, मगर पृथ्वी के नजदीक ये सितारा हमेशा से ही वैज्ञानिकों को हैरान करता आया है। सूर्य वैसे तो गैस से बना गोला है जो लगातार अंतरिक्ष में आग उगल रहा है, मगर आज से करीब 3 साल पहले एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकला था जिसकी मंजिल थी सूरज। इस अंतरिक्ष यान को सूरज पर जाकर कई ऐसे राज पता लगाने थे जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भनक तक नहीं थी, और इसलिए इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने सूरज पर जाने का ठान लिया। इस अंतरिक्ष यान का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। वैज्ञानिकों की माने तो पार्कर सोलर प्रोब ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो हम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल ये अंतरिक्ष यान सूरज पर पहुंच चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सौरमंडल के सभी ग्रहों को छोड़कर ये जाबाज बिल्कुल सूरज के नजदीक पहुंच चुका है। आपको पता ही है कि सूरज कितना गर्म है, लेकिन ये अंतरिक्ष यान सूरज के कोरोना वाले एरिया में जा घुसा है। तो चलिए फिर जानते हैं आखिर ये मुसाफिर सूरज के इतना नजदीक क्यों गया, और सूरज के नजदीक इतनी ज्यादा गर्मी इसने आखिर कैसे सहन कर ली, और इसने इतने नजदीक जाकर वहाँ पर क्या देखा। तो चलिए फिर आज चलते हैं सूरज की दुनिया पर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, एक दौर था जब हम केवल सूरज को आसमान में देखते थे, लेकिन आज वह दिन आ गया है जब हम इंसानों ने सूरज पर ही कदम रख डाला। सूरज की वजह से तो आज हम पृथ्वी पर जिंदा है, इसकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया हो पाती है। इसलिए ये सवाल तो लाजमी है कि सूरज को पूर्ण रूप से जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। पार्कर सोलर प्रोब के जाने से पहले हमने सूरज को केवल दूर से ही स्टडी किया था, मगर वैज्ञानिकों की मेहनत से हमने इस आग के गोले को भी छू लिया है। सबसे पहले हम इस बात पर नजर डालते हैं कि आखिर सूरज के आसपास ऐसा क्या है जो इस अंतरिक्ष यान को नजदीक जाने से मुश्किल करता है। जिस प्रकार पृथ्वी की ठोस सतह है, उस तरह की सूरज के पास कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि ये आग उगलता गोला कई तरह के सोलर मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, और सूरज का जो बाहरी आवरण है वह भी बहुत ही ज्यादा गर्म है। मगर वैज्ञानिकों ने इतना गर्म होते हुए भी उस पर अंतरिक्ष यान भेज दिया। सूरज की भीषण गर्मी, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और सोलर विंड, साथ ही सूरज पर उठने वाले आग के तूफान जो किसी भी अंतरिक्ष यान को नजदीक आने पर उसे नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इन खतरों को पार करते हुए नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे नजदीक जा पहुंचा है। सूर्य का ऊपरी वातावरण जिसे कोरोना कहा जाता है, उसमें इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने एंट्री मारी है, जो कि हम इंसानों की एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि सूर्य के इतने नजदीक जाने वाला यह पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट है। सूरज हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, मगर कई लंबे सालों की रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक सूरज के कई राज से पर्दा नहीं उठा पा रहे थे। सूर्य के सतह की चमक और उसके चारों ओर बना चुंबकीय क्षेत्र वैज्ञानिकों की पहुंच को सीमित कर देता है। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को सूरज का अध्ययन करने के लिए 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था, और यह यान 28 अप्रैल 2021 को सूर्य के वातावरण के बाहरी हिस्से में यानी कोरोना में प्रवेश किया था। यह यात्रा वैसे तो बेहद छोटी थी। इस समय उसकी दूरी सूरज की सतह से मात्र 1.33 करोड़ किलोमीटर थी, लेकिन यही वह पल था जब यह यान सूरज के सबसे नजदीक था। हालांकि इसने यह कारनामा तो 8 महीने पहले यानी 28 अप्रैल 2021 को ही कर दिया था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने आंकड़ों के विश्लेषण के बाद हाल ही में इसकी जानकारी सार्वजनिक की है। अब जब ये अगली बार सूरज के नजदीक जाएगा तो इससे भी करीब से गुजरेगा, और इसी क्रम में 2025 में ये यान सूर्य से 61.6 लाख किलोमीटर की दूरी तक पहुंचेगा, और ये सूर्य से इसकी सर्वाधिक नजदीकी दूरी होगी। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब का नाम प्रख्यात खगोल भौतिकविद यूजीन पार्कर के सम्मान में रखा था। सूर्य के आग उगलती दुनिया पर कदम रखने वाले इस पार्कर सोलर प्रोब की लंबाई 1 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर है, और चौड़ाई करीब 3 मीटर है। सूर्य के वायुमंडल जिसे कोरोना भी कहा जाता है, उसका तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस है, यानी कि करीब 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। इतनी गर्मी कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को पिघला सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष यान को सूरज की उबलती गर्मी से बचाने के लिए इसमें एक शील्ड लगाई थी, जो कि लाखों डिग्री के तापमान में भी अंतरिक्ष यान को सूर्य के ताप से बचाने का काम करती है। पार्कर सोलर प्रोब के ऊपर 4.5 इंच मोटा कार्बन मिश्रित कवच लगाया गया है, जो सूर्य के अधिक तापमान से इसकी सुरक्षा करता है। साथ ही इसकी शील्ड फाइबर और ठोस कार्बन से तैयार किया गया है, और इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे कप है जो बिना किसी सुरक्षा के स्पेसक्राफ्ट से चिपके हुए है। वैज्ञानिकों की माने तो ये दोनों ही कप सीधे तौर पर सूरज की गर्मी में खुले तौर पर थे, और उनकी कोई भी सुरक्षा नहीं की जा सकती थी, जिसकी वजह से ये दोनों कप सूरज की गर्मी से पूरी तरह से लाल हो गए थे। वैज्ञानिकों ने इसे सूरज की गर्मी से बचाने के लिए उनका निर्माण टंगस्टन, नायोबियम, मोलिब्डेनम और नीलम जैसे उच्च गलनांक धातुओं और पत्थरों से किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अंतरिक्ष यान सूरज पर जाकर क्या हासिल करना चाहता है। तो दरअसल दोस्तों, अंतरिक्ष यान 3 प्रमुख चीजों का अध्ययन करेगा। सूरज के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली जो जानकारी है कि आखिर इसके बाहरी वातावरण का तापमान इसकी सरफेस से ज्यादा क्यों है, और यही सवाल वैज्ञानिकों को कई सालों से परेशान कर रहा है। और
खास तौर पर वैज्ञानिकों ने इसी सवाल के जवाब के लिए पार्कर को वहां पर भेजा है। और एक और सवाल जो नासा के वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है कि आखिर सूरज क्यों आग की लपटों को अंतरिक्ष में फेंक रहा है। और उससे हैरान कर देने वाली जो बात है वह यह है कि आग की लपटें जो सूरज के ऊपर उठ रही है वह वापस सूरज के अंदर जाकर क्यों गिर रही है। ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ी अनसुलझी पहेली है। लेकिन यही सोलर फ्लेयर अगर तेजी से उठकर कोरोना को पार कर लेती है तो यह सोलर विंड के रूप में पृथ्वी की तरफ आने लगती है। इसका भी वैज्ञानिक कारण पता लगाना चाहते हैं। इसके साथ ही सूरज के बारे में कई हैरान कर देने वाली बातें पता लगाएगा। इन अध्ययन से हम धरती पर आने वाले सौर तूफानों के बारे में स्टडी करके उनसे बच सकते हैं। और जब ये सूरज के करीब से गुजर रहा था तो इसके बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों ने बताया कि पहला और सबसे नाटकीय समय जो रहा था जब हम 5 घंटे तक नीचे रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्कर बहुत तेजी से गुजर रहा था और उस दौरान उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। उन्होंने बताया कि कोरोना जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा धूल से भरा हुआ था। भविष्य के कोरोना के भ्रमण से वैज्ञानिकों को सौर हवाओं की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आगे ये भी पता लगाएगा कि कैसे कोरोना गर्म होती है और अंतरिक्ष में कैसे बढ़ता है। क्योंकि सूरज के पास ठोस सतह नहीं होती है इसलिए कोरोना वहाँ होता है जहाँ क्रिया होती है। इस चुंबकीय रूप से गहन क्षेत्र की करीब से खोज करने से वैज्ञानिकों को सौर विस्फोटों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है जो यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब ने कोरोना में स्थित कणों और चुंबकीय क्षेत्र के सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। साथ ही इन सैंपल्स को धरती पर भेजना भी शुरू कर दिया है। अब वैज्ञानिकों को प्राप्त इस डेटा से सूर्य के अध्ययन में काफी सहायता मिलेगी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पार्कर सोलर प्रोब टचिंग द सन और विज्ञान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पल है ये और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अब क्या है ये सूरज का कोरोना? दोस्तों, कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जहाँ मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा को बांधते हैं और सूरज से निकलने वाले खतरनाक तूफान को बाहर निकालने से रोकते हैं। सूर्य के कोरोना की खासियत यह है कि यह सूर्य ग्रहण में ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच की सीधी रेखा में आ जाता है। इससे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से रुक जाती है। हाल ही में तकनीकी विकास के कारण अंतरिक्ष अवलोकनों पर वैज्ञानिकों का ध्यान ज्यादा जाने लगा है। इन तकनीकों की वजह से ही हमारे वैज्ञानिक उन किरणों का भी अध्ययन करने में सक्षम हुए जो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। नासा के पार्कर सोलर प्रोब जो कि सूर्य के रहस्यों का खुलासा करने के लिए अंतरिक्ष में गया था वह पिछले साल जुलाई में शुक्र ग्रह के बगल से गुजरा। इस समय उसने कई तरह की आवाजें रिकॉर्ड की। इससे पहले अंतरिक्ष विज्ञान के 30 साल के इतिहास में शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की आवाज किसी ने सुनी थी और न ही इसका किसी ने अंदाजा लगाया था। ये पहला मौका था जब किसी अंतरिक्ष यान ने शुक्र ग्रह की आवाज को रिकॉर्ड किया हो। पार्कर सोलर प्रोब शुक्र ग्रह की सतह से 833 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। नासा के अनुसार पृथ्वी और शुक्र ग्रह दोनों जुड़वा दुनिया है। ये दोनों ग्रह पहाड़ी, समान आकार और संरचना के है, लेकिन दोनों का रास्ता शुरू से ही अलग है। शुक्र ग्रह में एक चुंबकीय क्षेत्र की कमी होती है। इसकी सतह का तापमान इतना ज्यादा होता है कि शीशा भी पिघल जाए। इस ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया स्पेसक्राफ्ट भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। दोस्तों, नासा की इस उपलब्धि के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।